डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था पॉलिटिकल में, न्याय की अवधारणा। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आपके, इसके अलावा दो तीन अवधारणा और है सेकंड चैप्टर में। वो कहलाती है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो पावर, शक्ति, सत्ता और वैधता शब्द क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है, वो इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि न्याय क्या है, न्याय से रिलेटेड पुरानी जो विचार क्या थे और आधुनिक विचार क्या हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय 2। पाठ का नाम है आपके शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा। देखिए, राजनीति विज्ञान अगर पढ़ना है तो सबसे पहले इन तीन चीजों में अंतर जानना जरूरी है कि शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है और वैधता क्या होती है। ये राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण तीन अवधारणाएं हैं। इनकी अवधारणा को जाने बिना आप राजनीति और राजनीति में जो विभिन्न संप्रभुता होती है उसके बारे में आप नहीं जान सकते। ठीक है, अब इसमें शक्ति की अवधारणा सबसे पहली अवधारणा है जिसमें बात करते हैं। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर, और पावर जो है राजनीति विज्ञान में पावर शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में किया जाता है। इसमें समय समय पर यह अवधारणा बदलती गई है। पुराने ज़माने में यह अवधारणा बदल गई थी। पावर क्या था पुराने ज़माने में? पावर किसके था, यानी पावर वो था जैसे राजा के हाथ में शक्ति थी, या गांव में या कोई एक ताकतवर व्यक्ति क्या करता था, किसी न किसी दम पर वो शक्ति को अपने हाथ में ले लेता था और उस शक्ति का प्रयोग वो अपनी उसकी वजह से करता था जो उसके हाथ में है। प्राचीन समय में शक्ति मानी जाती थी जिसके हाथ में सैन्य शक्ति होती थी, यानी सैनिक शक्ति जिसके हाथ में होती थी वही माना जाता था कि वही पावरफुल है क्योंकि उसके हाथ में सेना है। या जिस राजा के हाथ में, जो राजा शक्तिशाली, वही माना जाता था जिसके पास बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, 1,00,000 2 लाख की सेना होती थी और उसको शक्तिशाली माना जाता था। तो उस समय सेना के दम पर किसी भी राज्य को जीत लिया जाता था, किसी भी राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता था। तो प्राचीन समय में, यानी शक्ति की अवधारणा समय समय पर बदलती रही है। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति का अर्थ माना जाता था सैन्य शक्ति से। राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, विक्रम जो आपके हर्ष काल है, गुप्त काल है या मुगल काल है, उसमें जितने भी राजा, उन राजाओं को महान माना जाता था, बड़ा माना जाता था जिनके पास सैनिक शक्ति अधिक थी। तो प्राचीन समय में शक्ति का प्रयोग माना जाता था सैन्य शक्ति से। वहीं वर्तमान में जो है शक्ति का मतलब माना जाता है राजनीतिक शक्ति से, कि राजनीतिक पावर किसके हाथ में, पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में। ठीक है, आज हम कहते हैं प्रधानमंत्री के पास सैन्य शक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री के पास राजनीतिक शक्ति है, एमएलए के पास राजनीतिक शक्ति है, गांव के सरपंच के पास राजनीतिक शक्ति है। तो वर्तमान में शक्ति का अर्थ लिया जाए सैन्य शक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति से। तो शक्ति के जो अर्थ है, इसकी जो अवधारणा है, वो समय समय पर बदलती गई है। ठीक है, प्राचीन भारतीय चिंतन में अगर बात करें तो कौन कौन से चिंतकों ने शक्ति की अवधारणा के बारे में बताया है, तो उनमें से मनु है, आचार्य कौटिल्य है, यानी चाणक्य जो हैं, उन्होंने शक्ति पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा पाश्चात्य विचारकों में देखें, पाश्चात्य विचारकों में मैकियावली ऐसे प्रसिद्ध विद्वान थे जिसने शक्ति पर अधिक जोर दिया था और उन्होंने शक्ति की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना।
इसके अलावा पाश्चात्य विचारकों में हॉब्स, इंग्लैंड के विद्वान थे हॉब्स, उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था लेवियाथन, हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना। हॉब्स जो सामाजिक समझौतेवादी विचारक हैं हॉब्स, उन्होंने लेवियाथन पुस्तक में शक्ति की अवधारणा को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिया है। ठीक है, तो ये पाश्चात्य विचार। इसके अलावा आधुनिक विचारक भी हैं जिन्होंने शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक विचारकों में कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें है चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, चार्ल्स मेरियम है, कैटलिन है, लासवेल है, कैप्लान है, मार्गेनथाउ है, ये विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ये सब कहते हैं कि आज शक्ति पहले भी थी और आज भी है, और आज भी हम शक्ति का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आज भी शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं जो आज भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान या राजनीति विज्ञान में शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उनके नाम आपको याद रखना है कि पाश्चात्य विचारकों में मैकियावली थे, भारतीय विचारकों में मनु और कौटिल्य ने शक्ति के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, मध्यकाल में हॉब्स जैसे विचारक जो हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना था। और आधुनिक कुछ ऐसे विचारक हैं जो व्यवहारवादी विचारक भी हैं। आधुनिक 18वीं और 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जो आज भी राजनीति विज्ञान में शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं? चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लासवेल, कैप्लान, मार्गेनथाउ, ये ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ विद्वानों ने तो सीधे सीधे इसे शक्ति का विज्ञान कहा है। जैसे एक विद्वान है कैटलिन, ये जो विद्वान है ये कहते हैं, कैटलिन ने तो परिभाषा ही शक्ति की दी है। तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किस प्रकार का विज्ञान है? शक्ति का विज्ञान। कैटलिन जैसे विद्वान राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता क्या है? शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और शक्ति प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? निरंतर संघर्ष करते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए वे क्या करते हैं? हर विद्वान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शक्ति प्राप्त करूं, मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, बड़े पद को प्राप्त करूं। ठीक है, तो हर व्यक्ति निरंतर शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। और इस संघर्ष में जो विजयी होता है, चुनाव में कई लड़ते हैं लेकिन जीतने वाला एक हो जाए, और जो जीत जाता है उसके पास में शक्ति आ जाती है। कैसी शक्ति? राजनीतिक शक्ति। ठीक है, तो कैटलिन जैसे विद्वान तो आज भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? शक्ति का विज्ञान। द पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। ठीक है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, और हर व्यक्ति चाहता है कि शक्ति प्राप्त करें, और उसी के लिए वो हमेशा संघर्ष करता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार एक विद्वान और हुए, वो है लासवेल। ये भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति से जुड़ा हुआ है।
शक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। लास्टवेल जैसे विद्वान कहते हैं कि आज भी जो है राजनीति विज्ञान शक्ति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। हो जाए तो लास्टवेल जैसे विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान आज भी उसी तरह का विज्ञान है जैसे प्राचीन समय में जो सैन्य शक्ति होती थी, उसी प्रकार आज भी राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, शक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों में निरंतर संघर्ष आज भी होता है। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए थे, उसी प्रकार आज भी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शक्ति प्राप्त करूं। छोटे से स्तर से लेकर के एक गांव में सरपंच से लेकर के और देश के राष्ट्रपति तक हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शक्ति प्राप्त करूं, और ये भी शक्ति को मानते हैं। ठीक है। अब लास्टवेल ने अपनी पुस्तक में शक्ति का जो वर्णन किया है, उस पुस्तक का नाम है कौन, कब और क्या तथा कैसे। ठीक है। लास्टवेल ने तो अपनी पुस्तक का नाम भी यही रखा है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का संघर्ष मानते हुए कहते हैं कि शक्ति कौन प्राप्त कर रहा है, कब प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है और कैसे प्राप्त कर रहा है, इसी के बारे में राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है। हर व्यक्ति शक्ति के पीछे भागता है, और शक्ति को कौन प्राप्त कर रहा है, यानी शक्ति किसके हाथ में है, कैसे प्राप्त कर रहा है, एनी हाउ। ठीक है। क्या प्राप्त कर रहा है, कितनी शक्ति प्राप्त कर रहा है और कैसे प्राप्त कर रहा है, इन चीज़ों को ही अध्ययन करते हैं। तो लास्टवेल की पुस्तक का नाम भी इसी शक्ति से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। और अब हम बात करते हैं शक्ति की अवधारणा है क्या, शक्ति की परिभाषा क्या है। देखिए, शक्ति की अवधारणा सबसे पहले हम इसकी जो है शक्ति का अर्थ पढ़ेंगे कि शक्ति होती क्या है। ठीक है। अगर शक्ति की बात करें तो एक विद्वान हुए मैकाइवर, इन्होंने अपने परिभाषा दी है शक्ति की। इन्होंने, इनकी पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। यानी द वेब ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जाल, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में शक्ति को परिभाषित किया है। तो आपको पुस्तकों के नाम याद रखना है कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक है मैकाइवर की। ठीक है। हाँ हाँ, कौन, हाँ आणु आज, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ आज, आणु है, सब ड्यूटी है आज। ठीक है। कि अब ये पुस्तक है मैकाइवर की, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इन्होंने परिभाषा लिखा है कि यह किसी की संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है। शक्ति क्या है, किसी भी संबंध की, किसी भी संबंध के अंतर्गत, किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई, जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, काम लिया जाता है
या आज्ञा पालन करवाया जाता है, या आज्ञा पालन करवाया जाता है, आज्ञा पालन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये शक्ति की परिभाषा मैकाइवर ने दी है डायरेक्ट। मैकाइवर कहते हैं कि शक्ति है क्या है। इस परिभाषा में उन्होंने माना है कि शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत, कोई भी संबंध हो आपका, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, ठीक है, या पड़ोसी का हो, तो किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, उसमें पावरफुल किसको मानेंगे, जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, दूसरों से अपना काम करवाया जाता है। ठीक है, जो ताकतवर होगा वो कमजोर से काम करवाएगा। तो दूसरों से काम करवाया जाता है या उनसे अपना आज्ञा पालन करवाया जाता है। तो ये हो गई शक्ति की परिभाषा जो मैकाइवर ने दी है। एक परिभाषा दी है आर्गेन्स्की ने, आर्गेन्स्की। उन्होंने अपनी शक्ति की परिभाषा क्या दी है कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक है भाई, तो ये मानता है शक्ति क्या है, दूसरों के आचरण को, यानी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना और उसके आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब उसको अपने अनुसार काम करवाना। हजारों लाखों अनुयायी होते हैं और उन अनुयायियों को आप जैसा कहोगे हजारों लाखों लोग आप उसी का अनुसरण करेंगे, उसी को मानेंगे। तो हम जितने ज़्यादा लोग अनुयायी होंगे उतना ही आप अधिक शक्तिशाली होंगे। ठीक है, तो आर्गेन्स्की ने मानना है कि शक्ति एक्चुअल में है क्या। ये शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, सैन्य शक्ति भी हो सकती है, राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है, आर्थिक शक्ति भी हो सकती है। गांव में अगर कोई बड़ा सेठ है, करोड़पति है, उसका सब लोग मानते हैं, तो वो आर्थिक शक्ति है। ठीक है, तो शक्ति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आर्गेन्स्की कहते हैं कि शक्ति क्या है, दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करना। दूसरे व्यक्तियों को अपने अनुसार, आप जिस तरह चाहते हो उनसे वही काम करवाया। ठीक है, अपने लक्ष्यों के अनुसार आप जो चाहते हो वैसा ही लोग करें, इसका मतलब आप पावरफुल हो, आप शक्तिशाली हो। ठीक है, एक विद्वान हुए हैं रॉबर्ट बायस्टर, रॉबर्ट बायस्टर। इन्होंने शक्ति की परिभाषा क्या दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद रखना है आपको। रॉबर्ट बायस्टर ने माना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ठीक है, तो शक्ति की एक परिभाषा और दी है रॉबर्ट बायस्टर ने, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, कि वो कहते हैं कि शक्ति क्या है, बल प्रयोग करने की, आपके हाथ में बल है, ताकत है, उस बल प्रयोग की योग्यता है। मतलब आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, उस योग्यता का प्रयोग कर सकते हो, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। उसका मतलब ये नहीं कि वास्तविक प्रयोग कर रहे हो आप, केवल आपके हाथ में वो पावर है और इसीलिए लोग आपसे डर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि शक्ति वास्तव में बल प्रयोग नहीं कर रहा है। एक ताकतवर आदमी है, वो हर टाइम तलवार आदमी नहीं रखता है, लेकिन लोग उससे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उसके हाथ में शक्ति है और बल प्रयोग वो कर सकता है, उसकी योग्यता है वो। अब
उसका प्रयोग वो हमेशा नहीं करता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसको प्रयोग करने की उसकी जो क्षमता है वो है। ठीक है, तो ये शक्ति की 3 परिभाषाएं हैं। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में क्या लिखा है कि शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों को काम लिया जाता है या दूसरों से आपकी आज्ञा के अनुसार आज्ञा पालन करवाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स की क्या कहते हैं, दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करना, कि दूसरों के आचरण, आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो अपनी शक्ति के दम पर। आप अपना कहना मनवा सकते हो उनसे, आप उनको अपना अनुयायी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के अनुसार उसको अपना चेंज कर सकते हो, आपके लक्ष्यों के अनुसार दूसरों के लक्ष्यों को बदल सकते हो। रॉबर्ट बाइस्टेड कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसका मतलब वास्तव में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप उसका प्रयोग कर रहे हो, कर सकते हो, इसीलिए लोग आपसे डरते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति की 3 परिभाषाएं हैं। एक शक्ति, कुछ लोग शक्ति और बल को एक ही मानते हैं। ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक जानना जरूरी है कि शक्ति का बल व प्रभाव में भेद, प्रभाव में अंतर। देखिए 3 शब्द हैं, शक्ति है, बल है और प्रभाव। इन तीनों में क्या अंतर है? सामान्य तौर पे ये एक जैसे ही लगते हैं, बल प्रयोग और प्रभाव, अपना प्रभाव दिखाना। ठीक है, लेकिन राजनीति विज्ञान में दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है कि जिसके पास शक्तिशाली है वो बलशाली भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, परंतु वह एक ही है। शक्ति प्रच्छन्न बल है। शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल। शक्ति और बल में क्या अंतर है, इसकी बात करते हैं कि शक्ति प्रच्छन्न बल है। आपके हाथ में बल है, इसलिए आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, जबकि बल प्रकट शक्ति है। जबकि बल क्या है? प्रकट शक्ति। बल दिखाई देता है। जो आत्मा शक्तिशाली होगा वो निश्चित रूप से बलशाली होगा। अब बल तो दिखाई देता है, मैं ताकतवर व्यक्ति है, कोई हष्ट-पुष्ट मजबूत है, तो ये दिखाई देता है, तो बल, इसका मतलब वो शक्तिशाली है, क्योंकि दिखाई ऐसा देता है तो वो शक्तिशाली है। तो बल तो क्या है? प्रकट शक्ति है। जबकि शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल। प्रच्छन्न मतलब दिखाई नहीं देता है, अदृश्य बल है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके शक्ति और बल में अंतर। शक्ति अप्रकट तत्व है, तो ये अप्रकट है। शक्ति क्या होती है? अप्रकट बल है। बल तो है, लेकिन कैसा बल है? अप्रकट, जो दिखाई नहीं देता। जबकि बल क्या है? प्रकट तत्व, जो प्रकट होता है, जो दिखाई देता है। ये अप्रकट दिखाई नहीं देती, शक्ति दिखाई नहीं देती। जो ताकतवर होगा वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बल तो दिखाई देगा, क्योंकि जो मजबूत एक कमजोर आदमी के पास बल हो जाएंगे, तो दिखाई कैसे देगा? तो बल होने के लिए दिखाई देना जरूरी है। भाई एक 6 फुट का आदमी अष्टपुष्ट है, 10 आदमियों को एक साथ पछाड़ सकता है, तो ये दिखाई दे रहे हैं। तो बल तो क्या है? प्रकट शक्ति। उसके हाथ में भी शक्ति है, लेकिन वो दिखाई दे रही। जबकि शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसका उदाहरण से लेते हैं। जैसे एक पुलिस क्या करती है, शक्ति और बल में अंतर जो है, इसका एक उदाहरण लेते हैं कि एक पुलिस जो है, पुलिस के पास क्या है? अपराधी को दंडित करने की शक्ति है। पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति है, लेकिन जब उस शक्ति का प्रयोग करते हुए वह आर्थिक या शारीरिक दंड देता है, तब वह बल प्रकट करता है। ठीक है, अगर इस शक्ति के प्रयोग करते हुए वो क्या करता है? दंडित करने की शक्ति है, ये उसके पास है। पुलिस डंडे से डरा सकता है, धमका सकता है। और इस शक्ति का प्रयोग अगर वो करते हुए वह आर्थिक और शारीरिक दंड देता है, उसको डंडे से मारता है या उसको 5,000 रुपये जुर्माना करता है, या यानी आर्थिक या शारीरिक दंड देता है, अगर उससे आर्थिक और शारीरिक दंड देता है, तो वो क्या कहलाएगा? वह बल कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। या वो दिखाई देगा,
ये उसके पास केवल शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जब उस सजा का, शक्ति का वो प्रयोग करता है, कैसे, किसी को डंडे से मारना है, मुर्गा बनाना है, या किसी पर 5,000 रुपये 2,000 रुपये का जुर्माना करना है, तो ये बल जो है ये वो कहलाएगा बल। तो इस प्रकार शक्ति और बल में अंतर है। आज हमने बात की थी कि मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति का प्रयोग किया था। शक्ति का अर्थ भी बताया था कि किसी भी संबंध को अंतर्गत क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है। फिर हमने आर्गन्स की परिभाषा पढ़ी थी, और फिर बायस्टैट की परिभाषा पढ़ी थी। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ठीक है, शक्ति और बल दिखाई एक जैसा देते हैं, लेकिन बल दिखाई देने वाला प्रकट शक्ति है, और जबकि शक्ति क्या है, अप्रकट तत्व जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है, शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। ठीक है, एक से उदाहरण लिया कि एक पुलिस वाला क्या करता है, पुलिस वाले के पास शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे। अब उस शक्ति का प्रयोग अगर वो किसी को दंडित देता है, आर्थिक दंड देता है या शारीरिक दंड देता है, तो इसका प्रयोग जब वो वास्तव में कर रहा है, प्रकट कर रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बल बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हमने शक्ति की परिभाषा पढ़ी है, प्राचीन और आधुनिक विद्वानों में अंतर पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शक्ति के बल और प्रभाव में क्या भेद, प्रभाव और शक्ति में क्या भेद। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।